एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हाउ टू लर्न। आज का टॉपिक है लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग यह एक कला है जिसे निरंतर प्रयास से निपुणता हासिल की जा सकती है। काइंड्स ऑफ लेटर्स, यह दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, फॉर्मल लेटर्स, औपचारिक पत्र। सेकंड, इनफॉर्मल लेटर्स, अनौपचारिक पत्र। फॉर्मल लेटर्स, इसके अंतर्गत एप्लीकेशंस, लेटर्स ऑफ कंप्लेंट, इंक्वायरीज, इनके लिए ये फॉर्मल लेटर लिखा जाता है। सेकंड, इनफॉर्मल लेटर्स, इसके अंतर्गत लेटर्स टू फ्रेंड्स, दोस्तों को, पेरेंट्स, माता पिता के लिए, रिलेटिव्स, रिश्तेदारों के लिए ये पत्र लिखा जाता है। तो आइए देखते हैं फॉर्मल लेटर्स के कुछ क्वेश्चंस। उनका फॉर्मेट क्वेश्चन है, यू आर कपिल सक्सेना, आप कपिल सक्सेना हैं। आई स्टूडेंट ऑफ एक्सीलेंस हायर सेकेंडरी स्कूल ग्वालियर एमपी। एक्सीलेंस हायर सेकेंडरी स्कूल ग्वालियर एमपी के आप एक छात्र हैं। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू इशू अ कैरेक्टर सर्टिफिकेट। अपने प्रिंसिपल को एक आवेदन पत्र लिखकर उन्हें कैरेक्टर सर्टिफिकेट निकालने का निवेदन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार का भी आ सकता है, और करके दिया है, मतलब ऐसे भी आ सकते हैं। यू आर कदम सिंह जगनेरी, आप कदम सिंह जगनेरी हैं। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल आस्किंग फॉर अ कैरेक्टर सर्टिफिकेट। अपने प्रिंसिपल को एक आवेदन पत्र लिखकर उन्हें कैरेक्टर सर्टिफिकेट निकालने का निवेदन करें। या फिर और करके दिया है, या फिर इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। यू आर इरफान, आप इरफान हैं। स्टडिंग इन एक्सीलेंस स्कूल लखनादन सिवनी, आप एक्सीलेंस स्कूल लखनादन सिवनी में अध्ययन कर रहे हैं। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू इशू यू अ कैरेक्टर सर्टिफिकेट। अपने प्रिंसिपल को एक आवेदन पत्र लिखकर उन्हें कैरेक्टर सर्टिफिकेट निकालने का निवेदन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 2। सेकेंड, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ये तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल खचरोड रिक्वेस्टिंग हर टू इशू यू अ स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। आप अपने प्रिंसिपल को एक आवेदन पत्र लिखकर उन्हें अपने स्कूल गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल खचरोड के लिए स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट निकालने का निवेदन कर सकते हैं। योर फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड टू गुना, आपके पिताजी का स्थानांतरण गुना में हो गया है। यू आर कुमारी माधुरी अग्रवाल, आप माधुरी अग्रवाल है। आपका क्लास, आप किस क्लास के हैं, तो यहाँ पे पेपर में दिया रहेगा क्लास। और इस तरह के और भी क्वेश्चन आ सकते हैं, या फिर इस तरह के क्वेश्चन होंगे। यू आर अंकिता दुबे, आप अंकिता दुबे हैं। आई स्टूडेंट ऑफ क्लास यहाँ पे मेंशन रहेगा, ऑफ गवर्नमेंट सुभाष एक्सीलेंस हायर सेकेंडरी स्कूल शिवाजी नगर भोपाल एमपी। आप गवर्नमेंट सुभाष एक्सीलेंस हायर सेकेंडरी स्कूल शिवाजी नगर भोपाल एमपी के आप एक विद्यार्थी हैं। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू इशू योर ट्रांसफर सर्टिफिकेट। अपने प्रिंसिपल को एक आवेदन पत्र लिखकर उन्हें ट्रांसफर सर्टिफिकेट निकालने का निवेदन करें। और अथवा इस तरह के भी क्वेश्चन हो सकते हैं। यू आर अलका, आप अलका हैं। आई स्टूडेंट ऑफ गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल इंदौर, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल इंदौर के आप एक विद्यार्थी हैं। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर अ ट्रांसफर सर्टिफिकेट सिंस योर फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड टू जबलपुर। आप अपने प्रिंसिपल को एक आवेदन पत्र लिखकर उन्हें ट्रांसफर सर्टिफिकेट निकालने का निवेदन कर सकते हैं या अनुरोध कर सकते हैं। आपके पिताजी का ट्रांसफर या स्थानांतरण जबलपुर को हो गया है। एप्लीकेशन हमेशा ब्लैंक पेपर पर ही लिखा जाता है, लेकिन एग्जाम में लाइन वाली कॉपी ही मिलती है। लाइन वाली कॉपी में एप्लीकेशन कैसे लिखा जाता है और उसका फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, कैपिटल लेटर, कॉमा, फुल स्टॉप कहाँ होना चाहिए, ये सब मैं आपको एप्लीकेशन लिखने के तरीके बताऊंगी और उसका हिंदी ट्रांसलेट करके भी बताऊंगी, जिससे आप आसानी से एप्लीकेशन लिख सकते हैं।
तो आइए देखते हैं, ये है एप्लीकेशन। टू द प्रिंसिपल, यहाँ क्वेश्चन में प्रिंसिपल के लिए आवेदन लिखना है तो यहाँ पे प्रिंसिपल लिखेंगे। नीचे एड्रेस दिया हुआ है, क्वेश्चन में जहाँ का स्कूल का नाम देगा वहां का आप एड्रेस यहाँ पे लिख सकते हैं और डेट मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे जिस डेट में आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं उस डेट को आप यहाँ पे लिख सकते हैं। यदि क्वेश्चन में स्कूल का एड्रेस नहीं दिया हुआ है तो आप जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हैं उस स्कूल का एड्रेस यहाँ पे लिख सकते हैं। सब्जेक्ट विषय, यहाँ पे विषय डालेंगे। एन एप्लीकेशन फॉर टीसी, एसएलसी एंड सीसी, तो टीसी ट्रांसफर सर्टिफिकेट के लिए है तो एन एप्लीकेशन फॉर टीसी इतना लिख सकते हैं। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के लिए है तो एन एप्लीकेशन फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या एसएलसी शॉर्टकट में लिख सकते हैं, बस इसको बस। या फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए दिया है तो यहाँ पे सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे, एन एप्लीकेशन फॉर सीसी या फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट, बस इतना डाल देंगे तो हो जाएगा, आपका ये सब्जेक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट है सर, मान्यवर या महोदय, तो यहाँ पे मैं आपको हिंदी से भी दिखा देती हूँ कैसे ये विषय सब्जेक्ट से बता रही हूँ आपको। तो विषय ट्रांसफर सर्टिफिकेट, एसएलसी, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और सीसी के लिए आवेदन पत्र। नेक्स्ट है सर, महोदय, तो यहाँ पे सर, आई बेग टू स्टेट दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास, जो आपका क्लास होगा, यहाँ पे मैं क्लास मेंशन नहीं की हूँ। पेपर आप जो क्लास में पढ़ रहे हैं तो पेपर में दिया रहेगा क्लास, आप जो जिस क्लास में पढ़ रहे हैं उस क्लास को लिख सकते हैं ऑफ योर स्कूल। यहाँ पे इसका हिंदी मीनिंग भी मैं बता दी हूँ कि महोदय सर, मैं नम्र निवेदन करती हूँ या करता हूँ, लड़का है तो करता हूँ, लड़की है तो करती हूँ, कि मैं आपके स्कूल की कक्षा, यहाँ पे आपके स्कूल की कक्षा, तो आप जिस कक्षा में पढ़ रहे हैं उस कक्षा का यहाँ पे लिखेंगे तो उस कक्षा का छात्र या छात्रा है हूँ। नेक्स्ट है माई फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड टू, माई फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड टू, यहाँ पे प्लेस लिखेंगे आप, जहाँ के लिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपके पिताजी का ट्रांसफर कहाँ हुआ है। जबलपुर है जबलपुर, ग्वालियर है तो ग्वालियर, जहाँ गुना है तो गुना, जहाँ पे दिया है वो प्लेस आप लिखेंगे कि आपके पिताजी का ट्रांसफर कहाँ पे हुआ है। या फिर नहीं दिया है तो आप अपने से अपने पिताजी का जहाँ भी ट्रांसफर हुआ होगा या फिर कोई भी प्लेस लिख सकते हैं। तो यहाँ इसका मैं हिंदी मीनिंग भी बता देती हूँ कि मेरे पिताजी का ट्रांसफर, यहाँ ये प्लेस लिखेंगे, स्थानांतरण जहाँ के लिए वहां हो गया है। नेक्स्ट है सो आई कैन नॉट कंटिन्यू माई स्टडीज हेयर, सो आई कैन नॉट, इसलिए यहाँ पे मैं आपको हिंदी से भी बता दे रही हूँ तो समझ में आ जाएगा आपको अच्छे से। इसलिए मैं यहाँ अपनी पढ़ाई जारी, कंटिन्यूड मतलब पढ़ाई जारी नहीं रख सकती या नहीं रख सकता हूँ। नेक्स्ट है इसी के आगे काइंडली, काइंडली इशू मी टीसी, एसएलसी एंड सीसी एंड ओब्लाइज, यहाँ पे क्या दिया है काइंडली, तो यहाँ पे टीसी के लिए होगा तो टीसी लिख देंगे, एसएलसी के लिए होगा स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लिखा होगा क्वेश्चन में तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लिख देंगे, एंड सीसी या कैरेक्टर सर्टिफिकेट होगा तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट या सीसी, तो इस इनमें से एक ही लिखना है आपको जिसके लिए क्वेश्चन कह रहा है, जो क्वेश्चन कह रहा है वो लिखेंगे। एंड इसके आगे एंड ओब्लाइज लिख देंगे, जिसका हिंदी मीनिंग क्या होगा कि कृपया मुझे टीसी या एसएलसी या सीसी, यहाँ पे एक ही लिखेंगे तो कृपया मुझे निकाल कर, टीसी होगा टीसी, एसएलसी होगा तो एसएलसी या सीसी होगा तो सीसी, निकाल कर प्रदान करने की उपकृत करें। ओब्लाइज मीन्स उपकृत करना। फिर नीचे क्या लिखेंगे थैंकिंग यू, ये फॉर्मेट देख रहे हैं इस तरह का, थैंकिंग यू यहाँ है आपको धन्यवाद दे रही हूँ या दे रहा हूँ, ये थैंकिंग यू का मतलब हुआ। नेक्स्ट है योर ओबिडेंटली,
आपका आज्ञाकारी, यहाँ पे दिया हुआ है योर ओबिडेंटली, आपका आज्ञाकारी। तो आपका आज्ञाकारी कौन है, तो यहाँ क्वेश्चन पे नाम दिया हुआ है, तो नेम, जो नेम दिया हुआ है वो नेम लिखेंगे कि यू आर, कौन है आप, अंकिता दुबे या जो भी इरफान जो भी है, तो आप यहाँ पे नेम वही लिखेंगे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। यदि क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो आप अपना नेम भी लिख सकते हैं। क्लास, आप किस क्लास में पढ़ रहे हैं, तो जिस क्लास में पढ़ेंगे उसी का पेपर आपको मिलेगा, तो यहाँ पे क्लास आप मेंशन कर सकते हैं। तो इस तरह की ये फॉर्मेट आपको बनाना है। तो ट्रांसफर सर्टिफिकेट का है या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए क्वेश्चन आता है, तो आप इन्हीं को ये फॉर्मेट से आप लिख लें। यहाँ पे टू में कॉमा लगाएंगे, द प्रिंसिपल में कॉमा लगाएंगे, एड्रेस डेट लिखने के बाद यहाँ पे फुल स्टॉप करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद आपको फुल स्टॉप लिखना है, फिर सर लिखेंगे, कॉमा लगाएंगे, फिर नेक्स्ट लाइन से ये पूरे मैटर ये कंप्लीट करेंगे। फिर नेक्स्ट ये काइंडली, यहाँ पे लाइन चेंज यहाँ पे भी करेंगे और ये कंप्लीट हो गए। नीचे थैंकिंग यू लिखेंगे, योर ओबिडेंटली नेम, जो नेम क्वेश्चन है वो लिखेंगे, क्लास जो आपका क्लास है वो यहाँ पे लिखेंगे। इस तरह के लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे।